ओम शांति। बाबा की आज मधुर महावाक्य है 11 मार्च 2022। मुख्य सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न। बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर। बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्चे दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपने संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे सदा राजी रहता। गीत। मुझको सहारा देने वाले, यह दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा। उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं, हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है, वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी जो है, उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि यह सब है दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते हैं कि फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे बच्चों की बातें मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता
सुख करता, वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं तो कथा करते हैं, तो इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है, भक्ति सतयुग त्रेता। द्वापर कलयुग है भक्ति और सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। तो कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं, सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं कि उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है। सतयुग में यह कायदा नहीं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, वहाँ पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो, तो तुम पतित नहीं बनेंगे। बाबा कहते तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो, तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में भाई बहन ठहरे। यह बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी, तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने, तब तक पावन बनना
बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं। साकार में कहते हो कि इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा न सके। यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं, और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ। अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए, तो ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो फिर विकार में जा न सके। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजनीय लायक है। देवताएं मंदिरों में पूजनीय लायक है देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके। यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान, तो तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए बाढ़, तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना यह तमोगुण है। सत्युग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो। यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो। यह बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है। पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, तो 40,000 वर्ष में तो पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए,
इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफ़िकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वह अब तुम बन रहे हो। यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। अब वह मुसाफिरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे, यह पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए हैं। 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूँ। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं, सबको खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम हे प्रभु यह अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सतयुग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ दुख की बात नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। यह समझते भी श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम फिर किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चले। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। तो इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते हैं यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे, तो इस पुराने शरीर का महाविनाश होना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। यह सब बातें ध्यान में रहें तो अहो सौभाग्य, कितना सहज है।
फिर भी पता नहीं स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं करते, संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते बच्चे, गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम ऐसा नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो कि बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए, इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते, तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल है, पाप आत्मा है, जो विकार बिगर रह नहीं सकते। यह बाइस्कोप अर्थात सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं, सहारा होता है सुख में ले जाने का। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब दुखी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारामारी कुछ नहीं था। जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा, कैसे वह भी कोई समझते नहीं। उनको रामराज्य कहा जाता था, अब नहीं है, परंतु था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानुवाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है कि मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी।
यह कमाई है। जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं याद में रहते वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान तो पहले देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र को भी फिराना है और रूप बसंत बनना है। फिर पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी आती रहेंगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, इस सड़ी हुई देह, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संस्कार व पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन, सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। बाबा कहते सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। अच्छा, फिर आज का अव्यक्त इशारा है 11वीं पॉइंट। जैसे बाप ईश्वरी सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए साकार का आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में आए, कार्य पूरा हुआ, न्यारे और प्यारे। तो बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति।